हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में डीएनबी के लिए कितना स्कोर हो सकता है ताकि आप सेफ जोन में हो सकते हैं। ये आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा और ब्रांच वाइज बताऊंगा। साथ में मैं बताऊंगा आपको कि नीट पीजी 2023 का काउंसलिंग कब से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड में चल रहा है काउंसलिंग लेट से होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि काउंसलिंग पहले कराई जाएगी। तो इन सारे डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं डाउट करता हूँ काउंसलिंग को लेके। नीट पीजी 2023 का जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो आपको जून से तो जुलाई में होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको विद इन 2 वीक के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन डिफरेंट स्टेट का स्टार्ट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स प्रोस्पेक्टस आना स्टार्ट हो जाएंगे, फी डिटेल्स हैं वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपको सिक्किम मणिपाल ने अपना प्रोस्पेक्टस के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किए थे, इसी तरीके से डिफरेंट स्टेट का रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन किए जाएंगे और आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ में फी स्ट्रक्चर अलग अलग कॉलेज या फिर अलग अलग वेबसाइट पे आपको अपडेट की जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को भी समझना होगा। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग लेट होगा तो रजिस्ट्रेशन भी आपको लेट से होगा। रजिस्ट्रेशन आपको ऑन टाइम ही होंगे, विद इन 2 वीक मैक्सिमम स्टेट अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स या फिर स्ट्रक्चर है वो अपडेट कर देंगे। साथ में सीट मैट्रिक्स को लेके भी चीज़ें जो है वो अभी से अपडेट होना स्टार्ट होंगे और ये लास्ट तक अपडेट होते रहेंगे। तो आप लोग अभी से ही रेडी रहना है काउंसलिंग के लिए और साथ में चीज़ों को एनालाइज करके चलना है। कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन यदि करते हैं तो ही आप राउंड 2 या फिर मॉपअप के लिए एलिजिबल होंगे। यदि राउंड 1 में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको लास्ट में मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसलिए कराई जाती है क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 के बाद कट ऑफ रिवाइज की जाती है, कट ऑफ रिवीजन की जाती है। तो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये ऑप्शन दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ राउंड 1 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, राउंड 2 में भी होता है, मॉपअप में भी होता है। तो इस कंडीशन में कुछ ऐसे भी स्टेट होता है जहां स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी होता है। तो आपको चीज़ों को समझना होगा कि कुछ स्टेट हैं जहां राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन होगा लेकिन राउंड 2 में नहीं होगा। तो आपको अलर्ट रहना होगा अभी से, अदरवाइज अपना मौका को गवा सकते हैं। बाकी आप लोग अगर पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए, काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो वीडियो के स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, साथ में डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेके कॉल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें मैं A to Z आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कैसे सीट मिलेगी, कौन से राउंड में सीट मिलेंगे, कौन कौन से स्टेट का फॉर्म भरना चाहिए, क्या गवर्नमेंट प्राइवेट मिलेंगे या डीम्ड मिलेंगे। इससे आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे, हार्ड वर्क आप कम कर पाएंगे, सिस्टमेटिक चीज़ों को आप देख पाएंगे। कहीं आपको फ़ोन कॉल या गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, सारे डिटेल्स हमारे थ्रू आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मैं सिर्फ 250 स्टूडेंट को ही सर्विसेज इस बार देने के मूड में हूँ। अभी तक हो सकता है कि मेरा सब्सक्रिप्शन यदि फुल हो जाए तो मैं बाद में सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाऊँगा, तो चाहे तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि क्या एक्सपेक्टेड जो आपको सेफ जोन में रह सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड डीएनबी के लिए रैंक जा सकती है ताकि आप सेफ जोन में हो सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनेस्थीसिया से। एनेस्थीसियोलॉजी के लिए जनरल स्टूडेंट को जो डीएनबी में एनेस्थीसिया चाहते हैं 32,330 स्कोर है, रैंक है, तो आप सेफ जोन में होंगे, आपको सीटें मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 35,381, ओबीसी के लिए 32,423, वहीं एससी के लिए 45,034, एसटी के लिए 82,907। डर्मेटोलॉजी की अगर बात किया जाए तो 7,577 जनरल के लिए, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 9,786, ओबीसी के लिए 5,321, एससी के लिए 11,885, एसटी के लिए 28,132। ईएनटी के लिए बात किया जाए जनरल स्टूडेंट के लिए 26,228, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 24,737। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि जनरल के कंपेयर में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऊपर कैसे रहा है। तो इसका मेन रीजन ये होता है कि ये सपोर्टेड जो सीटें हैं ईएनटी का,
वो EWS कोटे में बहुत ही कम होते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में राउंड 1 होता है काउंसलिंग, राउंड 2 होता है, इसके बाद EWS की सीटें आउट हो जाती है, लेकिन जनरल कैटेगरी में सीटें रहती है। तो इस कंडीशन में जनरल कैटेगरी का सीटें हैं वो पॉजिटिव चली जाती है। पॉजिटिव जाने का मतलब ये होगा कि आपको डिफरेंस देखने को मिला कि EWS का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो 24,737 रहा था, लेकिन जनरल का सीट मॉपअप तक काफ़ी सीटें रह गई थी, इसकी वजह से 26,221 चली गई थी। तो ऐसा होता है। OBC के लिए जो क्लोजिंग रैंक रहा था 27,560 आपको क्लोजिंग रैंक हो सकता है। SC के लिए सीटें अवेलेबल नहीं थी। ST के लिए 75,823 नीट स्कोर पर तक आपको सीटें मिल सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन 22,450 तक सीटें मिल सकती है। EWS के 20,792, OBC के लिए 16,971, SC के लिए 41,430, ST के लिए 74,054, वहीं जनरल सर्जरी के लिए 21,475 और EWS के लिए 15,223, OBC के लिए 20,835, SC के लिए 38,470, ST के लिए 65,498। न्यूरो सर्जरी की बात किया जाए तो इसका 21,475 जनरल के लिए था। बाकी कैटेगरी में सीटें नहीं थी क्योंकि न्यूरो सर्जरी की सीटें बहुत ही कम रहती है। जनरल मेडिसिन की अगर बात किया जाए तो 13,000 जनरल के लिए जो गया था 13,567, ये फैमिली जनरल मेडिसिन के लिए गया था 13,589, वहीं OBC के लिए गया था 13,616, SC के लिए गया था 33,013, ST के लिए गया था 59,151। फैमिली मेडिसिन के लिए जनरल स्टूडेंट को 31,567 पे क्लोज तक आपको सीटें मिल सकती है। ऑप्स गायनी की अगर बात किया जाए तो जनरल को 16,412 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीटें मिल सकती है, सेफ जोन में हो सकते हैं। वहीं OBC के लिए 17,526, SC के लिए 36,698, ST के लिए 69,419। वहीं ऑप्थेल्मोलॉजी की बात किया जाए तो जनरल स्टूडेंट के लिए 28,610 तक आप सेफ जोन में होंगे। OBC के लिए 24,066, SC के लिए 40,502, ST के लिए 77,346। ऑर्थोपेडिक्स के लिए जनरल स्टूडेंट के लिए 24,479 पे आप सेफ जोन में होंगे। वहीं OBC 17,249, SC 35,461। पैथोलॉजी के लिए जनरल स्टूडेंट का बात किया जाए तो 44,761 पे आप सेफ जोन में हो सकते हैं। अगर इतना रैंकिंग है तो आप चांसेस ले सकते हैं। और EWS के लिए 73,707, OBC के लिए 63,626, SC के लिए 62,299, वहीं ST के लिए 1,03,66। पीडियाट्रिक्स मेडिसिन की बात किया जाए तो जनरल स्टूडेंट के लिए जो 15,833 तक आप सेफ जोन में हो सकते हैं। वहीं OBC के लिए 16,498, SC के लिए 33,410, ST के लिए 71,264। साइकेट्रिक की बात किया जाए तो जनरल स्टूडेंट जो सेफ जोन में हो सकते हैं वो 22,578 ऑल इंडिया रैंक तक, वहीं EWS 23,324 ऑल इंडिया रैंक तक, और OBC 27,067, SC 37,247 तक सेफ जोन में हो सकते हैं। वहीं ST की बात किया जाए तो ST लगभग आपको 75 या 78,000 तक सेफ जोन में हो सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के लिए जनरल स्टूडेंट को 22,824 ऑल इंडिया रैंक तक सेफ जोन में होंगे। वहीं EWS के लिए अगर सीटें रही तो ये 23,000 तक जा सकती है। अगर OBC के लिए सीटें रही तो 26,000 या फिर 27,000 जा सकती है। SC के लिए लगभग 38,000, ST के लिए लगभग 78 या 79,000 जा सकती है प्लास्टिक सर्जरी अगर सीटें रहती है। रेडियो डायग्नोसिस के लिए जनरल स्टूडेंट को जो सीटें मिल सकती है 6,790 या फिर 7,000 तक मिल सकती है। रेडियो डायग्नोसिस रेडियोथेरेपी आपको EWS के लिए 5,892, वहीं OBC के लिए 7,053, SC के लिए 8,779, ST के लिए 35,277। अब बात करते हैं रिस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी डिजीज़ का, तो जनरल स्टूडेंट को 15,306 पे मिलेगा। अगर इतना रैंक है तो आप चांसेस लगा सकते हैं। वहीं EWS के 10,965 और OBC के लिए 11,794, SC के लिए 19,595, ST के लिए 43,816। CTVS का अगर बात किया जाए तो जनरल स्टूडेंट के लिए 24,293 पर सीटें मिल सकती हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि कितने रैंक हो सकती है ताकि आप सेफ जोन में होंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर रैंक है तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं DNB के लिए। अगर इससे अच्छा रैंक है तो आप गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा 50% से गवर्नमेंट सीट या फिर स्टेट के 50% से अपना गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा है तो आप NB डिप्लोमा ट्राई कर सकते हैं। अगर NB डिप्लोमा अगर नहीं चाहिए, DNB भी नहीं चाहिए, तो लो बजट के प्राइवेट कॉलेज के लिए टारगेट करके चलना होगा। और जो जस्ट एलिजिबल हैं, जस्ट क्वालिफाई हैं, इन्हें तो प्राइवेट या डीम्ड ही ऑप्शन है, या फिर मैनेजमेंट कोटे से या फिर NRI कोटे से। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।